जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोंगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। जय बोले श्री महावीर भगवान की जय। जी बहुत बहुत धन्यवाद संकल्प जी। आज के इस मंगलमय मंगलाचरण के साथ मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुमति से आज की बैठक का शुभारंभ मैं सम्मानित शिक्षक दीपक गर्ग के द्वारा होगा। अध्यक्ष जी की अनुमति। मेरे ध्यान से दीपक जी आप शुरू करो, क्योंकि सभी लोग उपस्थित हो गए हैं। अपन कम टाइम में ज्यादा काम करें तो ज्यादा अच्छा है। जी जी जय जी। नीरज जी हमारी आवाज सही आ रही है? जी बिल्कुल सर। जय जिनेन्द्र सभी को। और विजय सर के ग्रीन सिग्नल के बाद हम ये शुरू करते हैं कार्यक्रम। तो जैसा कि मित्रों हम यहाँ उपस्थित क्यों हुए सभी, कारण हम सभी को पता है। एक ये पर्व आता है वर्ष में एक बार, पर्युषण पर्व। पर्वराज है पर्युषण पर्व। और इसमें हम अपने धार्मिक कार्यक्रमों के अलावा अगर हमने जीवन में जो भी सीखा है, जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से जो भी सीखा है, वो किस प्रकार हम समाज तक, बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। उद्देश्य ये है कि हमारा जो भी विजन है वो ये है कि हम बच्चों के माध्यम से देश का चरित्र बदलना चाहते हैं, बच्चों के अंदर संस्कार रोपित करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर हमें मिला है और ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है जहाँ पर हमें बहुत सारे अपने जानने वाले लोग, मित्र इकट्ठा एक जगह पर मिलते हैं, जहाँ पर हम उनके साथ मिलकर इस कार्यक्रम को बहुत ही भव्य बना सकते हैं और हर्ष और उल्लास के साथ, उत्साह के साथ उसमें भागीदारी कर सकते हैं। और इस होने पर सुहागा होता है कि वहाँ पर हम और अपनी तरफ से एक्टिविटीज भी कर रहे हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने इस कार्यक्रम को 3 भागों में बांटा है। हम शेयर कर लेते हैं आपके साथ डॉक्यूमेंट। जी विजिबल है? जी सर। इस कार्यक्रम को पूर्व की तरह 3 भागों में बांटा गया है। कार्यक्रम सॉरी सर, वो फाइल नहीं शो हो रही है, मेन स्क्रीन शो हो रही है सर। जी जी अभी ठीक है जी। तो ये कार्यक्रम 3 भागों में विभाजित है। कार्यक्रम से पहले की तैयारियां, कार्यक्रम के दौरान हम क्या करने वाले हैं और कार्यक्रम के उपरांत क्या करेंगे। दीपक जी थोड़ा एनलार्ज कर दीजिए, कर... पढ़ने में नहीं आ रहा है। थोड़ा जूम कर दीजिए सर, करीब जूम कर दीजिए। 150 कर दीजिए। अभी ठीक है? जी ठीक। जी हाँ अभी ठीक है? हाँ जी जी। तो ये कार्यक्रम में हमें कार्यक्रम से पहले कौन सी तैयारियां करनी है और किस प्रकार करनी है, कार्यक्रम के दौरान हम क्या करने वाले हैं और कार्यक्रम के उपरांत हमें क्या करना है, उसमें हमारी क्या जिम्मेदारियां होंगी और किस तरीके से हमें उस कार्यक्रम का समापन करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्यक्रम से पहले हमें क्या करना है। तो कार्यक्रम से पहले हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। पहला है कि हमें भाग किस प्रकार लेना है इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमें जहां भी हम हैं इस समय या उस समय रहने वाले हैं, जो भी पर्युषण पर्व चल रहा है, उस पर्युषण पर्व के दौरान हम वहाँ के स्थानीय मंदिर में, उसका नाम, वो स्थान कौन सा है और वहाँ मंदिर जी के अध्यक्ष कौन है, उनका उसके बारे में हम जानकारी लेंगे और वो हम सेंट्रल टीम में नीरज जी को लिखवा देंगे अपने नाम के साथ। ठीक है? तो उसमें क्लियर ये रखना है कि वहाँ पर जो भी अध्यक्ष जी हैं उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। कारण ये है कि उससे संबंधित एक पत्र जाएगा, मंत्री भी दीपक जी, मंत्री लिखना आप भूल गए इसमें, अध्यक्ष और मंत्री दोनों का होता। ठीक है, इसमें हम ऐड कर देते हैं। अध्यक्ष और मंत्री जी दोनों के विषय में जानकारी हमें लेनी है, उनका नाम लेना है और वो नाम और जानकारी हमें सेंट्रल टीम में जेएसएस में को दे देनी है नीरज जी। उसके बाद जितनी भी हमारी यहाँ मीटिंग्स होने वाली हैं जेएसएस की ओर से पर्युषण पर्व की तैयारी के लिए, वो हमें सभी में उसमें भागीदारी निभानी है। कारण ये है कि उससे हमें क्या कार्यक्रम किस प्रकार आयोजित करने हैं, हमारे को उसमें कौन से रिसोर्सेज लगने वाले हैं,
कितना समय किस प्रकार लगेगा, या कुछ ट्रेनिंग्स आपको मिलने वाली हैं, उससे आपको आसानी से कार्य करने में आसानी से आप कार्य कर पाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से संपादन हो पाएगा कार्यक्रम का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2 पॉइंट्स। सबसे पहले हमें कनेक्ट बनाना है मंदिर जी में और सारी डिटेल्स लेकर देनी है अपने नाम के साथ। दूसरा, हमें मीटिंग जरूर अटेंड करनी है और जो भी हमारे मित्र आज नहीं अभी आ पाए हैं उनके साथ अपने सभी मित्रों से कनेक्ट बना के हमें इन्फॉर्मेशन सबको देनी है और एक ग्रुप पर भी साझा हो जाएगा और उनको भी बोलना है कि ये सब हमें कार्य करना है और अगली मीटिंग्स में वो अवश्य आए। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपने जो मंदिर जी हैं उसमें कार्यक्रम की अनुमति प्राप्त करनी है अध्यक्ष महोदय से। उस अनुमति को प्राप्त करने के बाद, क्योंकि हमने नाम और नंबर पहले ही दे दिया है मंत्री जी और अध्यक्ष जी का, जब हम अनुमति प्राप्त कर लेंगे तो हम नीरज जी को ग्रुप पर या अलग से उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर कर देंगे और हमें जेएसएस की ओर से एक पत्र प्राप्त होगा, जिस पत्र में हम अपनी जेएसएस की ओर से हम उनसे अनुग्रह करने वाले हैं और थैंक्स करने वाले हैं कि आप हमें इस पार्टिसिपेशन करने के लिए मौका दे रहे हैं और कौन हमारी तरफ से पार्टिसिपेशन करने वाले हैं हम उसको ऑथराइज कर रहे हैं। उससे एक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हो जाती है जी। और वो जब आपको पत्र प्राप्त होगा उसका प्रिंट आउट निकालकर अध्यक्ष जी को या मंत्री जी को सौंपना है हमें। तुम्हारा नाम डाले कि नहीं? बाकी सभी म्यूट कर लेंगे कृपया। उसके बाद हमें कार्यक्रम से संबंधित एक पोस्टर प्राप्त होगा जेएसएस की ओर से। वो पोस्टर का डिजाइन जेएसएस की टीम करके देगी और प्रिंट आउट निकाल कर आपको देने वाले हैं। अगर किसी स्थान पर वो पहुंचाने की व्यवस्था नहीं है तो नीरज जी से संपर्क कर सकते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग उसके प्लानिंग हो जाएगी। दूसरा, एक बैनर और प्रयोग में आने वाला है। जेएसएस से संबंधित इंफॉर्मेशन उस बैनर में होती है, जैन शिक्षा समृद्धि, और वो बैनर भी हमें सेंट्रल टीम से जेएसएस के ऑफिस से प्राप्त होने वाला है। फिर उसके बाद जो कार्यक्रम से पहले हमें जो पोस्टर प्राप्त होगा उस पोस्टर को हमें सूचना पट पर या सूचना पट के आसपास ऐसी जगह पर लगाना है जिससे कि हमारे कार्यक्रम की सूचना सभी को पहले से मिल जाए। ये कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, उसकी सूचना मिलेगी ऐसे स्थान पर जब हम लगाएंगे कि जहाँ पर लोगों की नज़र में आए वो। ठीक है। उसके बाद वेबिनार में जो बताए गए कार्य हैं उनकी सूची बनानी है हमें। अपने पास एक डायरी या एक पेपर होना चाहिए जिसमें हमें जितने भी कार्य ये बताए गए हैं, आप अगर इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख सकते हैं तो वो भी अच्छा रहेगा, नहीं तो आप एक सूची बना सकते हैं और उन सूची पर आप टिक करते जाइए जो जो कार्य आपके पूर्ण होते जा रहे हैं और उस कार्य को करने के लिए आपको क्या क्या रिसोर्सेज लगने वाले हैं वो भी आप लिख सकते हैं। उससे आपको कार्य को पूर्ण करने में आसानी होगी। फिर वेबिनार के माध्यम से जो आपको गेम्स सिखाए जाएंगे और गेम्स को कैसे करना है, कैसे बच्चों के साथ आपको इंटरेक्ट करना है, कनेक्ट बनाना है, जब वो सिखाए जाएंगे तो आपको उसकी पूरी तैयारी पहले से करनी है। उसमें लगने वाला सामान, उसमें लगने वाला समय सब आपको बताया जाएगा जेएसएस के माध्यम से वेबिनार में, अगली वेबिनार जो भी होने वाली है, और उसका अभ्यास हम लेकिन पहले से कर लेंगे। ठीक है। अब हमारे पास आता है कार्यक्रम का दिन, जिस दिन हम कार्यक्रम करने वाले हैं। तो कार्यक्रम करने के वाले दिन और जहां पर हम कार्यक्रम करेंगे वहां हमें जेएसएस द्वारा प्राप्त बैनर को लगाना है अच्छे तरीके से और इस तरीके से लगाना है कि वो सबकी नज़र में आए, उसको लोग देख पाएं कि ये कार्यक्रम जो हम करने वाले हैं वो जेएसएस के माध्यम से हो रहा है और लोग समझ पाएं और लोगों के मन में प्रश्न भी आए, अगर जो नहीं जानते इस विषय में वो पूछें आकर कि जेएसएस के विषय में बताइए, जेएसएस क्या क्या कार्य करता है वो हमें बताइए। उसके बाद जो भी हमारा कार्यक्रम निश्चित हो रहा है वो कार्यक्रम, उस कार्यक्रम की हमें प्रस्तुति करनी है, जो भी हम डिसाइड करने वाले हैं, आगे हम उसके विषय में बात करेंगे। जब वो प्रस्तुति चल रही होगी तो हमें कुछ ऐसी व्यवस्था करनी है कि उसके फोटोज और उसकी वीडियो बनाई जा सके। उस कार्यक्रम का हमें पूरा एक तरीके से पूरा डॉक्यूमेंटेशन करना है, इसमें फोटोज होंगे, इसमें वीडियोज होंगे। लेकिन हमें एक बहुत अच्छी बात ध्यान रखनी है कि फोटोज और वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो, क्लियर हो। जो भी इसमें भाग ले रहे हैं बच्चे या आप लोग या जितने भी शिक्षक हैं वहाँ पर, मित्र हैं हमारे, उनके ना चेहरे अच्छे से नजर आए। ऐसा ना हो कि फेड हो और समझ में ना आए कि कौन कौन लोग भाग ले रहे हैं, क्योंकि अगर वो चित्र कहीं पर प्रकाशित किए जाएंगे या यूज किए जाएंगे कहीं पर तो उसका इम्पैक्ट नहीं आ पाएगा। तो हमारे जितने भी फोटोज हैं, वीडियोज हैं, वो अच्छी क्वालिटी के हों, उस तरीके से आपको निकालने हैं। वीडियोज की आवाज़ का भी ध्यान रखना है।
कि उसमें वीडियो में जो भी बात हो रही है, जो भी उसमें कार्यक्रम हो रहा है, उसकी आवाज़ समझ में आए। तो उसकी हमें पहले से तैयारी कर लेनी है कि किस तरीके से हम अच्छी वीडियो बना सकते हैं। उसके बाद जब हमारे कार्यक्रम समाप्त होगा, उस समापन के बाद हमें क्या करना है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक होता है सबसे पहले हमें प्लान करना, फिर हम आते हैं एग्जीक्यूशन पर। अब आते हैं हम क्लोजर पर, है ना। हमने प्लान किया, फिर हमने एग्जीक्यूट किया अच्छे से, सुंदर तरीके से। अब हम क्लोज कैसे करेंगे? क्लोज करने का एक तरीका सबसे पहले होगा, जब हम कार्यक्रम समाप्त करेंगे तो मंदिर जी के अध्यक्ष और मंत्री जी जो भी हैं, जिन्होंने हमें ये मौका प्रदान किया है, उनका हम आभार प्रकट करेंगे। उसके बाद जेएसएस की ओर से उनको एक पत्र भी प्रदान किया जाएगा, जिसमें थैंक्स लेटर है एक तरीके से कि अपॉर्चुनिटी प्रदान की गई, इसके लिए हम आपको थैंक्स करते हैं। फिर जेएसएस के द्वारा प्रदान किए जो बैनर है जिसको हमने लगाया था, उसको अच्छी तरह से उतारना है और पैक कर लेना है। हमारा किसी भी तरीके का कोई सामान वहाँ रहना नहीं चाहिए। और जो हमने पोस्टर लगाया था सूचना पट पर या कहीं भी ऐसी जगह पर, उस पोस्टर को भी निकाल लेना है। उसके निशान या उसके कुछ ऐसे गम पॉइंट, गम नहीं रह जानी चाहिए, कुछ पेपर्स ना टुकड़े वहाँ पर रहने नहीं चाहिए, मतलब नीट एंड क्लीन रखना है। क्योंकि ये हमारे कार्य करने के तरीकों को दिखाता है कि हमने कितने सुंदर और अच्छे तरीके से कार्य किया। और जब हम जा रहे हैं वहाँ से निकल कर, तो हम अपनी एक अच्छी छाप छोड़ कर जाएं, ऐसी निगेटिव छाप ना छोड़ के जाएं। जैसे हमने बहुत बार वेबिनार्स, हमने ऑफलाइन वेबिनार्स की थी, आपने बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। जब हम करते थे तो हमारे कमरे से बाहर सभी की चप्पलें बिल्कुल करीने से लगी होती थी, सुंदर तरीके से। तो बाहर से अगर कोई देखे तो वो देख के समझ जाता था कि अंदर कोई बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, कि यहाँ पर जो लोग आए हैं उन्होंने इतने सुंदर तरीके से अपनी चप्पलें सजा के रखी हुई हैं, ऐसे ही बेतरतीब ऐसे ही नहीं फैली हुई है इधर उधर, है ना। तो एक इम्प्रेशन हमारा झलकता है हम जो भी कार्य करते हैं। फिर कार्यक्रम के दौरान जो भी हमने फोटोज या वीडियोज ली हैं, कलेक्ट की हैं, उसको हम नीरज जी को, सेंट्रल टीम को भेज देंगे, ताकि वो आगे उसको प्रयोग की जाए और उसको जहाँ भी पब्लिश करना है या शेयर करना है वो किया जा सके। और सभी प्रतिभागियों को जेएसएस द्वारा आयोजित होने वाला जो समापन समारोह है, जिसके अंदर सभी ने भागीदारी की है, अप्रिशिएशन होते हैं और बहुत सारी चीज़ें, आप सभी लोग अवगत हैं उस बात से, उसमें अवश्य ही भागीदारी निभानी है। और एक और अच्छा कार्य करना है, अगर उस समापन समारोह में हम अपने मित्रों और रिश्तेदारों को और फैमिली मेंबर्स को ला सकें तो वो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि हमने जो भी कार्य किए हैं और अगर हमें उसका अप्रिशिएशन मिल रहा है, तो हमारे जानने वाले लोग या मित्र या रिश्तेदार या हमारी फैमिली वाले जब उसे देखते हैं तो उनको गर्व का अनुभव होता है। हम जो भी कार्य करते हैं, ज़्यादातर अगर हम ऐसे कार्य जीवन में करें जिससे हमारा समाज में नाम हो, तो हमारे मन को ना बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है। अगर हमने कोई कार्य किया और प्रशंसा कोई कर दे तो हम बहुत ही खिल उठते हैं। तो यही एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, जिसको हमें अपने लिए भी प्रयोग करना चाहिए। अपने आप को अप्रिशिएट करना भी हमें सीखना है, जो भी हमने अचीवमेंट्स हासिल किए हैं लाइफ में। अब हम बात करते हैं कि हमने बात की कि हम पहले क्या कर रहे हैं, हम दौरान में क्या करेंगे, बाद में क्या करेंगे, लेकिन हम एक्टिविटी क्या करने वाले हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि इसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, कारण है। हम कोई ये कार्यक्रम करेंगे बच्चों के साथ, और इसका टाइटल है कि खेल खेल में सीखें। जैन शिक्षा समृद्धि छोटे बच्चों के साथ कार्य करती है, यानी कि 8th क्लास तक के बच्चों के साथ। और उद्देश्य ये है कि अगर इस समय में बच्चों के अंदर मन में जो भी हम रोपित कर देते हैं, वो आने वाले समय में उसका फल मिलता है ना, फ्रूट्स मिलते हैं। और वो अच्छे तरीके, चाहे वो संस्कार हो, चाहे हमने उनके मन में आत्मविश्वास पैदा किया हो, है ना, चाहे हम उनके अंदर हमने अनुशासन डाला हो, जब भी हम ये सब कर लेते हैं तो बच्चों के अंदर वो चीज़ें नैसर्गिक रूप से, यानी नेचुरल प्रोसेस के साथ डेवलप होती हैं। और आने वाला जो भविष्य है बच्चे का, वो बड़ा अच्छा होता है, सुखमय होता है, और वो जीवन में लाइफ में अचीवमेंट प्राप्त कर पाता है। तो अभी हमारा जो टारगेट है वो बच्चे रहने वाले हैं छोटे, उन बच्चों के साथ हम खेल खेल में प्रोग्राम करने वाले हैं। और उस प्रोग्राम के दौरान, कार्यक्रम के दौरान, हम कुछ, हमारे जो समयावधि है एवरेज, वो 45 मिनट टू 60 मिनट है। ये डिपेंड करेगा कि हमें वहाँ समय कितना मिलता है। अगर 30 मिनट मिलते हैं तो हम 30 मिनट में भी करेंगे, और 60 मिनट टू, हमें अगर ज़्यादा टाइम भी मिलता है तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा बच्चों के साथ कनेक्ट बनाने का। लेकिन हम एक एवरेज टाइम लेके चल रहे हैं, 45-60 मिनट में हमारा प्रोग्राम पूरा हो जाएगा। और हमें करना क्या है, उसका सबसे पहला स्टेप है, जो भी बच्चों के साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिनको भी हम अपने साथ इस कार्यक्रम में जोड़ रहे हैं उस समय पर, उनके अभिभावकों से आज्ञा अवश्य लें कि ये इन आपके बच्चे को हम अपने इस कार्यक्रम में सम्मिलित कर रहे हैं, और आपकी आज्ञा के साथ हम अपने इस जगह पर बच्चों के साथ कार्यक्रम करने वाले हैं। अभिभावकों को पता होना चाहिए इस विषय में कि हमारा बच्चा कहाँ पर है और क्या कर रहा है। और उसके बाद उनको ये भी पता होना चाहिए कि बच्चे ने क्या सीखा।
क्या किस तरीके की एक्टिविटी की, एक्साइटमेंट लेवल जब बच्चे का आएगा तो बताएगा जाकर। फिर बच्चों के साथ हम जो कार्यक्रम करेंगे वो 1-1 मिनट के छोटे छोटे रोचक गेम होंगे, उन गेम्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। और उन गेम्स के माध्यम से हम बच्चों को बच्चे सीख कैसे सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो बच्चों को हम सिखाने का प्रयास करते हैं, वो कैसे बच्चे सीख सकते हैं वो हम अगली वेबिनार में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे पूरी तरीके से। गेम्स की रूपरेखा बनाकर सभी प्रभावी शिक्षक और शिक्षक मित्रों के साथ हम साझा करने वाले हैं आपके साथ, और वो वेबिनार में हम डिस्कस भी करेंगे। और मंदिर जी में कार्यक्रम से पहले वेबिनार के माध्यम से जो भी गेम्स हम आपको सिखाने वाले हैं उसमें आपको अच्छे तरीके से उसका अभ्यास करना है। उस अभ्यास के बाद हम एक वेबिनार में उसका आपके तरफ से एक तरीके से हम डाउनलोडिंग भी लेंगे, उससे समझेंगे कि आपको कितना समझ में आया, किस तरीके से आप उसको करने वाले हैं। इस तरीके से हम पूरी तरीके से कोई भी कार्य योजना बनाकर पूर्ण अभ्यास के साथ जाते हैं तो सफलता निश्चित है। और ये मानना भी आवश्यक है कि हम जो ये कार्यक्रम करते हैं कोई भी जीवन में, और उसका जब अभ्यास करते हैं तो आने वाले जीवन में अपने अपने पर्सनल लाइफ में या कभी प्रोफेशनल लाइफ में इस तरीके के कोई कार्यक्रम करने का हमें मौका मिलता है तो हमारे बैक ऑफ माइंड या हमारा जो हमारा एक्सपीरियंस होता है वो हमें बताता है कि तैयारियां किस प्रकार करनी चाहिए। तो एक बहुत सुंदर सुनहरा अवसर हमें जेएसएस के माध्यम से मिलता है, जिसमें कि हम सीखते हैं कि किस प्रकार से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए इफेक्टिव प्रभावी तरीके से। उसके बाद हमें एक इम्पॉर्टेंट काम और करना होता है कि जो भी बच्चे भागीदारी निभा रहे हैं उनको जो भी उन्होंने बताया सही, तो उन बच्चों को कुछ ना कुछ पारितोषिक या कोई ऐसा छोटा रिवॉर्ड मिल सकता है। उसके ऊपर अभी डिस्कस भी कर सकते हैं हम लोग कि क्या दिया जा सकता है। तो वो छोटा पारितोषिक देने से बच्चों को एक एक्साइटमेंट भी आता है और एक मोटिवेशन भी आता है, सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है, यानी कि मैंने कुछ प्राप्त किया, मैंने कुछ किया, वो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपको शेयर कर रहे हैं हम कार्य योजना, किस तरीके से हम लोग करने वाले हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं। और ये हमारी तरफ से डिस्कशन था। अगर आपके कोई प्रश्न है इस विषय में, किसी तरीके का कोई भी आपका कोई भी सुझाव है तो आप दे सकते हैं। विजय सर से मैं अनुरोध करूंगा कि आप मार्गदर्शन करें कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में। सर सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। पर्युषण पर्व अपने जैन बंधुओं के लिए सबसे बड़ा पर्व है और हमारे आत्मशुद्धि के लिए इससे अच्छा कोई पर्व नहीं हो सकता। हमें बहुत खुशी है कि हमारे शिक्षकों ने, जिन्होंने पूरे हमारे संग कंधे से कंधा मिलाकर और प्रशिक्षणों में भाग लिया, सीखने की प्रवृत्ति जागृत की। तो ऐसा लग जाए 26 तारीख। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम रोज सुबह उठते ही सबसे पहले ये सोचें कि आज हमें नया क्या करना है। आपने ये देखा होगा कि अगर आप नया करेंगे तभी आपका दिमाग आगे को चलता है। और अगर आप ये म्यूट कर देना नीरज इनको। जैसा दीपक जी ने सब बातें बताई, अब ये सब काम हम और आप हमेशा करते हैं, लेकिन दीपक जी और हमने ये क्यों ऐसा निर्णय लिया कि हम एक तरीके से काम को करें। इसका फायदा क्या है कि आपकी समाज के अंदर एक अलग पहचान होनी चाहिए कि भाई आप जो काम करते हैं वो प्रॉपरली तरीके से करते हैं। शुरू से लेकर आखिर तक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, आप जितना अच्छा होमवर्क करेंगे आपका उतना अच्छा प्रोग्राम होगा। बिना होमवर्क के कभी काम अच्छा नहीं होता। क्या कहते हैं लोग, अरे हो जाएगा, जैसे होगा होगा। नहीं, छोटी छोटी बातों का ध्यान दीजिए। जैसे समाज में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति होते हैं अध्यक्ष और मंत्री, उनका पूरा सम्मान कीजिए, उनको राइटिंग में पत्र दीजिए। पहले जैसा कि बताया है कि परमिशन के लिए लेट दीजिए, फिर आभार व्यक्त कीजिए। देखिए, बैक ऑफ द माइंड में आप शब्दों को बोल के सम्मान देते हैं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन लिखकर देते हैं वो उससे भी बड़ी बात है। हम क्या चाहते हैं कि हमारे समाज में अनुशासन है, लेकिन एक प्रॉपर अनुशासन प्रोफेशनली डेवलप होना चाहिए। हमारे यहाँ हम और आप सब देखते हैं कि मंदिरों में हमें धार्मिक क्रियाओं में क्या चीजें सिखाई जाती हैं।
हम धर्म की बातों को बोलना अपना धर्म मानते हैं, लेकिन ये भूल गए कि जैन धर्म व्यवहार का धर्म है। तो जैन शिक्षा संबंधी के माध्यम से आप ये चिंता मत करिए कि कोई क्या कहेगा। आपको अच्छा करना है तो वो अपने आप कहेगा। तो ये आपको ट्रेनिंग में सिखाया गया है कि कोई क्या कहेगा इसके चक्कर में मत पड़िए, हमें क्या अच्छा करना है इसके चक्कर में पड़िए। और मैं जहां तक समझता हूं कि हम चाहे आधे घंटे का प्रोग्राम करें, लेकिन ऐसी छाप छोड़ें कि लोगों को मालूम हो देखो कितना बढ़िया किया। आपको, आप में से काफी लोगों ने म्यूजिक की क्लास भी अटेंड की होंगी, काफी लोगों ने एंकरिंग की भी क्लास अटेंड की होंगी। आप उनका सबका फायदा लीजिए। हाँ, अगर आपको म्यूजिक के बारे में कोई बात करनी है, एंकर के बारे में बात करनी है, तो आपके पास सब अपने प्रशिक्षणों के नंबर हैं। नहीं है तो आप नीरज जी से कहिए, हम उनसे आपकी पूरी मदद कराएंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए कि वही सिकंदर है जो नया करेगा। क्योंकि मैंने अक्सर क्या सुना है कि हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, ये एक परंपरा है। हमारे मंदिर में तो साहब परमिशन ही नहीं मिलती, हमारे मंदिर में कोई सुनता ही नहीं है। देखिए, ये हमारे अंदर काबिलियत होनी चाहिए कि दूसरा हमारी बात को सुने। आपने अक्सर सुना होगा, अरे साहब मैं तो बहुत कहता हूँ कोई सुनता ही नहीं है। अरे हमें अपने शब्दों से उसको मजबूर करना है वो हमारी बात को सुने। हमेशा ध्यान रखें कि गलती दूसरे की मत निकालिए, अपनी गलतियों में खुद सुधार करिए तो अपने आप गलतियां दूर हो जाएंगी। आप इस बात की चिंता मत करिए कि कैसे होगा। 15 जगह हो, 20 जगह हो, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, जब आपका सक्सेसफुल प्रोग्राम होता है तो समाज के अध्यक्ष मंत्री आपकी पीठ भी थपथपाते हैं। जो नहीं थपथपाते तो समाज थपथपाता है। और सम्मान एक बहुत बड़ी चीज है। और आप जब अच्छा करते हैं, मान लीजिए कि छतरपुर में बहुत अच्छा प्रोग्राम आया हुआ और वहां पर कोई भी जैनी भाई सतना का आया हुआ है, तो सतना वाला अपने गांव जब पहुंचेगा तो वो जरूर कहेगा देखो छतरपुर में इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ। आप कहते हो नहीं कहते? आप जहां भी जाते हैं तो अच्छे प्रोग्रामों की प्रशंसा करते हैं। एक व्यक्ति ही पूरे देश को बदलता है। आप ये मत सोचिए कोई, आप आज इतने सारे लोग जुड़े, हमारी मेहनत से नहीं जुड़े, आपकी मेहनत से जुड़े। आपने अच्छा सीखा, आपने लोगों से कहा, लोग आए। और संख्या कोई मायने नहीं करती है, मायने ये करती है कि अपनी हम क्वालिटी क्या दे रहे हैं। संख्या तो भेड़ चाल में होती है ना, क्वालिटी तो बहुत मुश्किल से होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आप बिल्कुल कोशिश मत करिए। हाँ, जहां तक आपके खर्चे का सवाल है, मैं बहुत स्पष्ट बात करता हूँ। बच्चों को पारितोषिक देना है या नाश्ता कराना है, जैसा कि आपने स्वतंत्रता दिवस में भी, आपने योग दिवस में भी, पुराने सब कार्यक्रमों में हम ये बात क्यों कहते हैं कि नाश्ता या इनाम अगर आप समाज के व्यक्तियों से दिलवाएंगे तो वो आपसे जुड़ेंगे और वो समाज के लोगों को ये मालूम होगा कि जन शिक्षा संबंधी ये कर रहा है। पैसे का सवाल नहीं है, आप जो भी बिल बना के भेजेंगे हम पेमेंट करने को तैयार है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब तक आप समाज के लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो आपकी क्या वैल्यू होगी? आपकी वैल्यू होने वाली नहीं है। आप जब समाज के लोगों को इन्वॉल्व करेंगे तब आपकी वैल्यू होगी। ये ध्यान रखिए हमेशा। तो आप समाज को इन्वॉल्व करिए और खूब अच्छे दिल खुश होकर काम करिए, पैसे की चिंता मत करिए। हाँ, जैसा दीपक जी ने बताया था, ये कितनी छोटी सी बात बताई कि आपने बैनर लगाया, बाद में बैनर को अच्छे ढंग से आप उतारिए, इससे आप समाज को क्या देंगे? आपने देखा होगा कि अपने मंदिरों में 6-6 महीने पुराने प्रोग्राम हो जाते हैं, बैनर लगे रहते हैं। अब वही रोज रोज वही बैनर पढ़ता है आदमी, फिर कहता नहीं ये तो मैंने पढ़ लिया। कितना टाइम वेस्ट होता है। हम क्या संदेशा देते हैं? अरे जिस प्रोग्राम की डेट से, मान लीजिए पंचकल्याणक होता है और पंचकल्याणक मान लीजिए 10 सितंबर को खत्म हो रहा है, तो 10 सितंबर के बाद तो वो पेपर बेकार है ना। मंदिर में कितने सारे पेपर टंगे रहते हैं। कभी आपने ये सोचा है कि ये हमें क्या संदेश दे रहे हैं? ये हमें ये संदेश दे रहे हैं कि हम लोग प्रोफेशनली वर्क नहीं करते हैं। तो हमें आपको इस बात पर बहुत विशेष ध्यान देना है कि तरीके से काम करना है, अच्छे से अच्छा करना है। दीपक जी आपको 10, 12, 15 गेम्स बताएंगे,
जो गेम्स आपके यहाँ होते हो उन गेम्स को आप मत कराइए, और जो उनमें आपको नया लगता हो वो आप कराइए, और आपको लगता है कि नहीं दीपक जी हमें और बताइए तो वो और बताएंगे। दीपक जी आपकी सेवा में हर समय तैयार रहेंगे, हम लोग आपकी सेवा में रहते हैं, आप कोई चिंता मत करिए। सिर्फ चिंता ये करिए कि मैंने अपने मंदिर में जो प्रोग्राम किया उसकी प्रशंसा पूरी होनी चाहिए और बच्चों पर एक मैसेज जाना चाहिए। आपने ये अनुभव किया होगा, जब आप कोई भी इवेंट करते हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आपने पहले अच्छे इवेंट किए होंगे तभी बच्चे अगले आपके इवेंट में आएंगे। मान लीजिए आपने योग दिवस अच्छा किया तो 15 अगस्त के प्रोग्राम में अच्छे लोग आए, आप 15 अगस्त के प्रोग्राम को अच्छा किया तो पर्यूषण में जरूर आएंगे। सबसे बड़ी खतरनाक चीज ये है कि लोग क्या कहेंगे इस बात को ध्यान मत दो, आप क्या अच्छा कह रहे हैं इस बात पे ध्यान दो, तो आपकी हमेशा सक्सेस होगी। आपको और भी कोई दिक्कत हो, हम वेबिनार आपकी जल्दी जल्दी कराएंगे क्योंकि पर्यूषण में समय कम है। आप अच्छे से अच्छा करिएगा वेबिनार में, और जितने भी क्वेश्चंस हो छोटे छोटे आप सब पूछिए, हम सबका सॉल्यूशन देंगे, तभी तो हमें आपको काम करने में मजा आएगा। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को बंद करता हूं, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि हर स्थान से जो जो लोग आए हुए हैं वो एक एक दो दो मिनट अपनी अपनी बात कहें। जो व्यक्ति एक बात कहे वो आदमी दूसरा न कहे, जिससे कि हमारा आपका समय बर्बाद न हो। और आपके बोलने से, आपके फीडबैक देने से हमें भी तो सुधार करना है। जी हमारे अंदर सुधार बिना आपके फीडबैक के कभी जीवन में नहीं आ सकता है। ये ध्यान रखिए, कोई भी प्रोग्राम में फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि आप जैसे लोगों से आज भी हमें फीडबैक नहीं मिलते। हम तो, फीडबैक क्या होता है कि आपकी खराबियों को लोग अच्छे ढंग से बताएं, फिर आप उसको सुधार करें। हमारे क्या सोचते हैं, अरे मैंने खराबी बता दी, अरे तो मेरे कोई पीछे पड़ जाएगा, लोग क्या कहेंगे। इन सब बातों को त्याग करिए, तभी तो हमारा आप एक अच्छा इंसान बनेंगे। चलिए, सभी को सादर जय जिनेंद्र। दीपक जी, मैं ये चाहूंगा कि आप एक एक व्यक्ति से एक एक दो दो मिनट मिलवाएं और अपन जल्दी जी से वेबिनार खत्म करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने इतना अपना अमूल्य समय दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। जी सर। सर अगली वेबिनार का भी हम घोषणा कर दें कब करने वाले हैं, जिससे सभी को अभी से पता रहे। नहीं, मेरे ध्यान से आप 2 दिन का समय दीजिए, जिससे कि अध्यक्ष मंत्री के जी सबके नाम भेज दें, सब अपना जी सोच लें, और आप ग्रुप में शेयर करिएगा गेम्स का, अगर आप कर सकते हैं, जिससे कि 2 दिन के बाद ये लोग आपसे चर्चा कर सकते। टाइम कम खराब हो। ठीक है जी आज ठीक है 25 तारीख है, 27 की रख लीजिए आप, और 27 तक 2 दिन में ये लोग सब काम कर लेंगे जो भी आप जी बताएंगे। और आप गेम्स को पहले से अगर पुट कर सकते हैं तो आपको ये फायदा होगा कि 27 की मीटिंग में ये अपने कमेंट्स भी दे देंगे आप। जी हम पहले शेयर कर क्योंकि देंगे। जी मैं 28, 29, 30 में ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, मैं कनाडा से 28 को जा रहा हूँ। तो हम 27 का ही रख लेते हैं सर। हाँ, 27 का रखना है आप, मैं 30 तारीख को इंडिया पहुंच जाऊंगा। ठीक है सर। वो टाइम डिफरेंस बहुत है ना, इसलिए बहुत टाइम, 3 दिन बेकार होते हैं वो। जी सर चलिए, ठीक है। अब एक एक व्यक्ति से फीडबैक लीजिए, आप डिस्कशन करिए ओपनली। थैंक यू सर। तो विजय सर के इतने बढ़िया सुंदर वचनों के बाद हम सभी एक्साइटेड हो गए हैं फुल, और जैसे हमेशा हो जाते हैं। तो अभी सभी लोगों से अनुरोध है, कृपया फटाफट अपने अपने आप जो भी मन में विचार आ रहे हैं, जो भी आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं, आप क्विक करते रहिए, so that हम 15-20 मिनट में इस प्रोग्राम को पूरा। जी हाँ, जय जनाब सर जी। जी अनिल जी। हाँ, बहुत अच्छा लगा आज अध्यक्ष जी ने जो बात कही, मजा आ गया। अब और अच्छा रहेगा कि अब आप हमें गेम्स बता देंगे तो वो नए तरीके करवाएंगे, तो उससे हमें लगता है कि हमारी समाज हम लोगों से और जुड़ेगी। तो हमें तो आप बताइए कौन कौन से गेम कराना है। हमारे यहाँ बच्चों की संख्या तो है कम, मात्र 6 बच्चे हैं समाज में, तो उस हिसाब से हमें अदर कास्ट के भी बच्चे लेना पड़ेंगे, तो हम उसको भी करेंगे। तो जो आप हमें बताएंगे उस हिसाब से। अनिल जी जी, सर। आपके यहाँ जो भी पर्यूषण की जी सर। का तरीका होता हो, प्रोटोकॉल हो, तो उसको भंग मत करिएगा मंदिर के। जो मंदिर नहीं की वो तो परंपराएं चालू होती है। हैं, नहीं, जी मंदिर की परंपराओं का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ये जी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी।
वो तो हम लोग अपने ढंग से करते हैं, जैसे जो प्रोग्राम उनका हाँ, होते हैं नहीं, वो तो करते हैं। मैंने अपनी बात कह दी, मैं समझ गया आपकी बात को। जी 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 शोभा जी, जी शोभा जी, आपने हैंड रेज किया है। अनिल जी धन्यवाद। हम जय जिनेन्द्र सर। सर मैं जय ये जिनेन्द्र। पूछ रही थी कि जैसे हम लोग को शिखर जी में करवाना है, तो वहाँ तो हाँ। समाज में सभी वर्ग के लोग बैठेंगे, बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी, और उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा में रहती है। तो मुझे कुछ ऐसे गेम्स बताइएगा जो सभी के हिसाब से हो, जिसमें सभी प्रतिभागी हो सके। हो सकता है 2 पार्ट में करवा दें कि बच्चों को कुछ और, महिलाओं पुरुषों को कुछ और, लेकिन जी उसके हिसाब से आप बता दीजिएगा। जी, हमने नोट कर लिया है। हम आपका भी सोच लेंगे किस प्रकार से ये हम कार्य कर सकते हैं। जी सर। जी शोभा धन्यवाद जी, शोभा वहाँ जी। पर बैनर वगैरह जो भी बनवाने हैं, आप अपना मैटर क्या चाहती हो वो नीरज को भेजिएगा, डिजाइन करके हम भेज देंगे, और प्रकाश भवन में सुजीत को हम खबर कर देंगे, बैनर आपको वहाँ रेडी मिल जाएंगे। जी सर जी। हाँ। नहीं, मैं गेम्स मैं पूछ आपको रही हूँ सर से कि नहीं, गेम्स भी आपको कुछ अच्छे से बता दें। वो सब बता देंगे उनके हिसाब से। अब दीपक जी जरा अलग से काम करिए, जो बड़े लोग भी उससे इन्वॉल्व हो सके, और जी जी जन शिक्षा संबंधी के बारे में उसमें आपको बैनर में पूरा लिखवाना पड़ेगा कि हम क्या करते हैं। जी सर। दीपक जी जरा इनके बैनर को, आप इसके मैटर को आप प्लीज देख लीजिएगा, और अनीता डिजाइन कर देगी। अनीता, इस जी बात का ध्यान रखना आप अलग से, क्योंकि सम्मेद शिखर अपना सबसे बड़ा क्षेत्र है, और वहां पे दुनिया से, पूरे हिंदुस्तान से व्यक्ति आता है, तो और हमको और जगह से थोड़ा सा डिफरेंस सोचना पड़ेगा। सर वहां अब मैं बोलिए जो। देती भी हूँ हर साल प्रोग्राम, हाँ, कभी मुझे कभी। मालूम है। हाँ, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि और अच्छा हो सके। पिछली बार भी मैंने लगाया था अपने हिसाब से बना के हाथ से, पर इस बार और अच्छे से हो जाएगा प्रोग्राम, और ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, हम जरूर, प्रोफेशनल वे अवश्य। में काम करेंगे, जैसे विजय सर ने बोला। जी सर जी। एक डिजाइन क्योंकि करेंगे उसमें बैनर को, हर अच्छे तरीके शहर, से हर फाइनल गांव के करके लोग प्रिंट आते हैं ना, तो हम चाहते सब जगह एक साथ बात पहुंचे। जी ठीक है सर। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद शोभा जी, बहुत बहुत बढ़िया। जी नेहा जी। जी सर, पिछली बार जैसे बोला था, हमने भी आज प्रतियोगिताएं बहुत सारी निकाली, तो बहुत बहुत सारी चीजें आई नई नई, जो मंदिर जी में नहीं होती थी। और एक जो बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम है, मतलब एक जो हम लोगों ने करवाया है, तो वो नहीं करवा सकते, तो हम चाहते कि अगर और किसी के लिए भी करवाना हो तो शायद अगली मीटिंग में हम बता देंगे कि वो ऐसे ऐसे होता है। और हमने कुछ जो प्रोग्राम निकाले थे, तो जो होता है वो नहीं होता है। एक प्रोग्राम, इसका नाम है, तो ये हमने सर्च किया था, तो ये भी बहुत अच्छी प्रतियोगिता है। तो हमें भी ऐसे लगता है बच्चों के साथ में बड़ों को भी लेना, तो बड़े लोग भी बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हैं इस सभी गेमों को खेलने में। तो ये बहुत अच्छी चीजें रहेंगी। एक प्रतिभा प्रदर्शन का एक प्रोग्राम है, और खुलजा सिम सिम ये करवा लेते हैं अधिकांश व्रतों में। और एक नया प्रोग्राम ये तिलक लगाओ प्रतियोगिता है, तो ये भी हमें बहुत अच्छे से लगी। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी के टाइम पे आंखों पर पट्टी बांध के, और एक हम जब बचपन में देखा था, एक लाइन बना देते हैं और वहां पे बीच में मटकी रख देते हैं, एक डंडे को दे देते हैं, और उनको वहां से चलना होता है और मटकी को फोड़ना होता है। तो सेम इसमें एक किसी की तस्वीर रख देंगे और उस पर तिलक लगाना होता है आंखें बंद करके। अगर जो भी तिलक लगा देगा सही जगह, तो वो विनर हो जाएगा, वो जीत जाएगा। और अगले क्रम में भी ऐसा कर सकते हैं। तो एक प्रतियोगिता ये भी बहुत अच्छी लगी थी करवाने के लिए। और एक रिश्ते की साझेदारी है, ये भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जैसे कोई ननद भाभी हैं, तो जो भी प्रोग्राम देना चाहते हैं वहां पर अपना प्रोग्राम, लेकिन साथ में कोई भी रिलेशन होना चाहिए आपस में। तो एक ये भी प्रोग्राम नया है, शायद कभी किसी मंदिर में नहीं हुआ है। एक ये अच्छा लगा। और आपकी अदालत, एक आपकी अदालत होता है, तो एक जो भी बड़े लोग हैं जिनसे हम पूछ सकते हैं, जैसे नगर पंचायत का कोई भी पदाधिकारी हो, तो अपन से अपने एरिया की जो भी प्रॉब्लम कुछ भी कर सकते हैं वहां पर, तो एक ऐसा भी लगा सकते हैं वहां पर। और दूसरा, एक और अगला प्रोग्राम है जोड़ी बनाओ प्रतियोगिता है। तो इसमें जोड़ी बनानी होती है, जैसे राम और लक्ष्मण। तो एक चिट में राम है, दूसरे में लक्ष्मण है। तो ये सबके लिए एक एक चिट बांट दी जाती है, और सभी के लिए अपना अपना ढूंढना पड़ेगा। या जैसे नंबर भी लिख सकते हैं, नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2। तो इनको आपस में ढूंढा होता है। जो सबसे पहले पास में मंच पे आएगा अपना चिट लेके, वो विनर होगा। तो एक ये भी प्रतियोगिता थी। और ये महावीर भगवान कहते हैं, ये बच्चों को पाठशाला में, सभी पाठशालाओं में करवाया जाता है।
और कौन बनेगा धर्मपति, ये वाला भी हो चुके हैं प्रोग्राम, और अंतराक्षरी ये भी होती है। और एक और हमने एकदम नया गेम देखा था यूट्यूब पर। उसमें क्या होता है कि बहुत इजी सा, बच्चों के हिसाब से भी बहुत अच्छा गेम था कि सम्यक दर्शन उत्तम क्षमा मार्दव आजो सत्य शौच संयम तप त्याग किंचन, इस 10 धर्मों के नाम लिखते हैं। एक ये डिस्पोजल था, उसके नीचे स्लिप लगा दी जाती है और ये उन लोगों के लिए पता नहीं रहता है ये क्या है। और फिर क्या करते हैं सभी जो आएंगे लाइन से सब खड़े रहेंगे 10 लोग, उनके पास में वो डिस्पोजल रख दिया जाएगा। फिर एक डाइस दिया जाएगा और जो डाइस को चलेगा ना, तो उनके पास अगर जब डाइस चला तो उसमें 3 आया, तो उस व्यक्ति के उस डिस्पोजल में या फिर उस बाउल में उनके पास 3 आइटम कुछ भी कंचे रख सकते हैं, अपने पास जो भी आइटम है तो वो उसमें डाल सकते हैं। ऐसे 2 चांस खिलाए जाएंगे और जिस प्रतिभागी के सबसे ज्यादा होंगे उसमें वो विनर नहीं होगा, विनर वो होगा जो उसके नीचे लिखा रहेगा। मतलब उत्तम क्षमा मार्दव आजस सत्य शौच संयम, अगर इसमें से उत्तम क्षमा आया ना, तो उत्तम क्षमा वो व्यक्ति का अगर नीचे उसके नीचे उत्तम क्षमा है तो वो व्यक्ति विनर होगा। जिनने चूज किया है अपना नाम, नाम नहीं रहेगा, सिर्फ नाम धर्म के नाम रहेंगे सर। तो ये वाली भी हमें कुछ यूनिक और बहुत बहुत अच्छी प्रतियोगिताएं लगी। और सर जब आप कुछ बताएंगे तो वो भी बाकी हमने भी थोड़ा सा देखा था, तो ये बहुत बहुत अच्छी प्रतियोगिता है। बहुत बहुत बढ़िया नेहा जी, आपने अच्छा बताया। बहुत आप अच्छा भेज दीजिएगा हमें अलग नेहा से। जी की बातों में सब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आनंद आया। एक और सर गर्दन हिलाओ प्रतियोगिता है, ये इतनी गजब की है जो हम लोग मंदिर में करवाया। मतलब ये नहीं होता कि बच्चे हैं, जैसे शोभा जी बोल रही है ना, उनको शिखाजी में करवानी है, ये बहुत इजी प्रतियोगिता है और वो सभी के साथ करवा सकते, चाहे वो बच्चे हो चाहे वृद्ध हो या कोई भी हो। तो उसमें भी सेम 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर सबसे पहले 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपके लिए सही जवाब देने हैं और गर्दन आपको ना में हिलानी है। जैसे हमने उनसे पूछा पाप कितने होते हैं, तो उनको बोलना पड़ेगा पाप 5 होते हैं और गर्दन ना में हिलानी है, ये सही जवाब होगा। और लास्ट के 2 जवाब उनको गलत देने होंगे। कुछ भी क्वेश्चन रहेगा और उनको इजी क्वेश्चन पूछे, मतलब उनको एकदम जल्दी जल्दी क्वेश्चन भी पूछना है और उनको माइंड में जोड़ नहीं, पाप कितने होते, कसाएं कितनी होती हैं, धर्म कितने होते हैं, इजी क्वेश्चन पूछिए। और लास्ट में जब 2 क्वेश्चन जो रहेंगे ना, जो चौथा और 5वें नंबर का क्वेश्चन, उसमें आप ये बोलिए कि उनने पूछा कसाएं कितनी होती है, तो कसाएं 5 होती हैं। मतलब सिर्फ हाँ में हिलाना है और जवाब उनको गलत देना। तो ये प्रतियोगिता में इतने लोग इंटरेस्टेड होते हैं, इतना मजा आता है। और सबके सामने गिफ्ट लाइन से लगा दीजिए, जो इन 5 क्वेश्चन को एकदम क्लियर करेगा ना, और उनके लिए आप गिफ्ट दीजिए। तो ये बहुत अच्छी प्रतियोगिता है सर। शोभा जी, नेहा जी आपकी बहुत अच्छी टीचर हो सकती है। करवा चुके हैं ये वाली, मैं कह रहा हूँ बहुत सा इन्होंने काफी मेहनत करी है, तो आप इनसे आप आपस में मिलकर काफी चीजें निकाल सकती हैं। बिल्कुल सर जी हाँ, नेक्स्ट करिए। धन्यवाद नेहा जी, आगे बढ़ते हैं। जी सेतु जी बताइए। सेतु जी सुन पा रहे हैं? जी रानी जी। रानी जी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ सर, नंदिनी मत तो करियो। सभी को मेरा जय जिनेन। जी सर वो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मीन्स जो नाटिका थी तो संकल्प भैया से मैंने बात की थी, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने 2-3 टाइप मतलब 2-3 प्रकार से बताया कि इस टाइप से कर लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए। तो वो ही मुझे मतलब क्लियर नहीं हो रहा था कि कौन सी नाटिका करें। एक उन्होंने ये बताया था कि जो अभी सभ्यता चल रही भारतीय सभ्यता और जो आजकल विदेशी सभ्यता को अपनाने लगे, इसके ऊपर से कराने के लिए बोल रहे थे। और एक जो फूड वगैरह रहते हैं कि सब लोग मतलब भारतीय खाना छोड़ के विदेशी खाना खाने के पीछे रहते हैं, उसके ऊपर से बताया उन्होंने। और उन्होंने ये भी बताया था कि पढ़ाई के ऊपर से भी मतलब किस टाइप से बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, सांस्कृतिक शिक्षा। और बच्चे आजकल मतलब
पहनावा वगैरह, तो किस टाइप से हम कराएं, मतलब तीनों ही अच्छे लगे। लेकिन और एक चीज और ये है कि मतलब जो हमारे पास कोचिंग के बच्चे हैं उनके साथ कराएं, कि या फिर जो मतलब पाठशाला के वहाँ के बच्चे हैं उनसे हमारा कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि हम नहीं जाते पाठशाला, मंदिर में तो है कांटेक्ट। तो वही हमें समझ में नहीं आ रहा, मतलब किनके द्वारा कराएं हम। ये कार्यक्रम हमें आप मंदिर जी में पाठशाला करना है। में जाइए। दीपक जी एक सेकंड, रानी जी हाँ आप नहीं जाते वहां जाइए, क्योंकि हाँ पाठशाला में आपको सब जैन बच्चे मिलेंगे। हाँ जो भी पाठशाला की दीदी चलाती हैं उनसे संपर्क करिए और उनको हाँ प्रभावित करिए। आप 2-3 दिन जाइए और जो भी आपको कराना है ना, अभी दीपक जी भी नए नए गेम्स बताएंगे। हाँ आप एकदम अपना माइंड सेट मत करिए कि मुझे नाटक ही करानी है, दुनिया हाँ की बहुत सारी चीजें हैं, है ना। सबसे हाँ इम्पोर्टेंट आपसे मैंने एक बात सीखी कि आप ट्यूशन के बच्चे में वो तो अलग बात है, लेकिन हाँ जो बच्चे पाठशाला में जाते हैं उनको ज्यादा फोकस करिए, तभी तो समाज वालों को मालूम पड़ेगा कि रानी ने बहुत अच्छा काम किया। आप अपने घर में मियां मिट्टू बन रही है, उससे क्या फायदा। सही बात है। जी चलिए नेक्स्ट, फिर चर्चा करते हैं, बोलिए नेक्स्ट, बोलिए कोई। जी माधुरी जी, माधुरी जैन जी। सभी जय हिंद सर। जी सर ये बोल रही थी कि अभी तक तो जो भी कार्यक्रम किए हैं ना हम लोगों ने, हमने और नेहा दीदी ने ही किए हैं साथ। और आपकी अभी भी आवाज हम बहुत हल्की आ रही है। हेलो, हाँ सर आ रही ना आवाज। हाँ जी अभी ठीक है। हाँ सर ये बोल रही थी कि अभी जो कार्यक्रम किए ना वो हम और नेहा दीदी ने मिलकर ही किए हैं। और अभी भी पर्यूषण में भी जो कार्यक्रम करेंगे तो हम दोनों ही मिलके करेंगे सर। जी जी हाँ वो बात बताया था नेहा जी ने हमें। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये चर्चा कर लेंगे अभी अगले कार्यक्रम में क्या क्या करने वाले हैं हम लोग। चलिए हाँ धन्यवाद, ठीक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेशन लीजिए, जी स्टेशन। जी आकांक्षा जी, बराइठा। जय जिनेन्द्र सर। जय जी। सर मैं तो ये सोच रही थी कि आप कौन से गेम बताने वाले हो, क्योंकि अभी नेहा दीदी ने जो गेम बताए हैं वो सारे ही अच्छे थे, उनमें से कुछ तो हम लोग कराते भी हैं, और नए नए जो गेम्स आप बताने वाले हो उनमें से भी कुछ करा के देखेंगे। और हम लोगों ने नाटिका तो सोची है, वो तो कराना ही है, अभी परमिशन तो मिल गई है हम लोग को, तो नाटिका तो फिक्स है, और आप जो गेम्स बताओगे वो तो कराना ही है फिर। जी जी कार्यक्रम कई दिन का होगा, तो हमें जिस भी प्रकार उसमें अनुमति मिलेगी हमें वो कार्यक्रम का पूर्ण उपयोग करना है। बच्चों में जितने ज्यादा हम लोग अपनी छाप छोड़ सकें वो इम्पोर्टेंट है। जी आकांक्षा जी बढ़िया। आपके साथ कौन कौन करने वाले हैं बराइठा से? सर मेरे साथ जो पाठशाला पढ़ाती हैं चाची जी है एक, वो मेरा साथ देंगी, तो हम दोनों ही कराएंगे मिलके। और सर हमारे यहाँ बच्चे तो करते ही हैं, साथ में महिलाओं की भी भागीदारी होती है, तो जो भी गेम्स हम लोग कराएंगे तो वो बच्चों को और महिलाओं को साथ में मिलके ही कराना है। जी जी तो वो तो बराइठा जितना से और भी इन्वॉल्वमेंट तो मित्र रखेंगे उतना हैं ही अच्छा जेएसएस है। से। जी सर। जेएसएस से बराइठा से और भी मित्र हैं ना हमारे? जी सर, रुचि दीदी थी तो उनकी शादी हो गई, तो वो तो अभी दमोह में है, वो शायद इस बार नहीं करा पाएंगी। ठीक है, चलिए आप अपनी चलिए टीम बहुत बहुत बनाइए, बढ़िया। उसमें कुछ नहीं है। जी चलिए सर। वेरी गुड। जी संकल्प जी से बुलवाइए, संकल्प। ये संकल्प शोभना शाह जी, है। संकल्प जी। हाँ जी, सभी को सादा जजमेंट। जी सर हमारे यहाँ भी बहुत सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, पिछली बार भी किया गया था, इस बार भी जो है नया करेंगे। और उसके लिए अभिषेक जी ने बहुत सारी प्रतियोगिताएं ढूंढ रखी हैं हम लोगों ने, और उनके पास सारी लिस्ट है किस तरह से प्रोग्राम कराना है। उसमें नाटक भी हैं, डांस भी हैं और फैशन के भी हैं, जैसे मैना सुंदरी और ये हो गए अकलंग निकलंग जी के, इस तरह के बच्चों के नाटक भी होंगे। उसमें ही प्रतियोगिता भी कराएंगे ड्रेस वाले। जी और कुछ गुड। खेल से भी संबंधित हैं जो छोटे बच्चों के लिए हैं, खेल खेल में वो भी कराएंगे। जैसे नींबू वाला होता है, तो ध्यान किसका कितना ध्यान केंद्रित है ना, तो नींबू वहां रख के गया ना, बॉल पार्किंग वाले इस तरह से आंखों में पट्टी बांध के, इस तरह से बहुत सारे करेंगे वहां पर 10 दिन। जी बहुत बढ़िया। तो आपके यहाँ चलिए तो पाठशाला में होगा कार्यक्रम, जी मंदिर जी वही में भी होगा जी कार्यक्रम संस्थान में। करने का, मंदिर जी में भी कार्यक्रम करने का जी प्लान है कुछ? मंदिर जी हमारे वहीं पे ही है ना, संस्था में मंदिर ही है हमारा एक, तो उसी हम्म। मंदिर में ही होता है सारा। सुबह का पूजा पाठ अभिषेक होता है, उसके बाद सारे प्रोग्राम होते हैं जी चलिए। पूरे दिन में ही।
बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा तो अभी हम संकल्प जी, जो भी और हम भी नया कार्यक्रम सीखिए, यहाँ से बहुत अच्छा लगा। जी जी जो भी कार्यक्रम यहाँ से बताएंगे आप उनको भी कोशिश कीजिएगा अपने यहाँ प्रयोग करने का। जी जी दीपक जल्दी जल्दी करिए, अब काफी लोग जी लेफ्ट हो रहे शोभना हैं, टाइम ज्यादा हो गया। जी, शोभना शाह जी, शोभना शाह है, सेतु जी है, अभी ये खड़गापुर से किसी कोई नहीं बोला है, रश्मि जी हैं खरगापुर से। खुरई से रश्मि है, जी आप बोलना चाहेंगे? सभी मित्र फटाफट अपना अनम्यूट करके बोलना शुरू करें, समय ये बहुत राजुल तेज है, गति से राजुल चल से रहा है। उनका वीडियो ऑन नहीं है ना, इसलिए ये लोग एब्सेंट हैं। राजुल, रश्मि जी आप सुन पा रहे हैं? निकिता बोलना चाह रही है कुछ। निकिता जी निकिता जी बताइए। हाँ सर, जय जगन्नाथ सर, हम ये बोलना चाहते थे कि सर जो आप गेम्स भेजोगे तो वो क्या स्कूल में करवा सकते टीचर से पर? अपन पर्यूषण पर्व मना रहे हैं। हाँ तो सर वो मंदिर में तो करवाएंगे ही सामूहिक, लेकिन टीचर्स डे के दिन करवा सकते हैं। वो अलग वो बात भी है, करा सकते हैं, वो वो आप तो अलग करा से करा सकते हैं, वो सकते कोई हैं। बात, उसमें कोई ये बात नहीं गेम्स है, तो लेकिन ऐसे हैं ना, ये गेम्स तो ऐसे हैं, शिक्षक होने के नाते हम अपने स्कूल में प्रयोग करने ही वाले हैं बच्चों के अंदर, है ना, कैसे वो सीख सकते हैं। लेकिन हमें एक मौका मिला पर्यूषण पर्व पर समाज के सामने कुछ दिखाने का, तो वहां हमें अवश्य प्रयोग करने हैं। शिक्षक होने के नाते कहीं भी यूज कीजिए, अच्छा है, जितना हम सीख लेते हैं कहीं ना कहीं काम आता ही है। ये नीरज ये खड़गापुर और इनसे बात करना, इनका श्रुति जी, श्रुति खुरई से, श्रुति सिंघई जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र जी। सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत समय बाद सभी से मिले, सभी को देखकर। सर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी आ रही है आपकी आवाज। ओके सर। यस सर, इस बार के प्रोग्राम्स बहुत इंटरेस्टिंग लगे सर। गेम्स खिलाना है मंदिर में जी। और सर एक्चुअली मैंने अभी स्कूल ज्वाइन किया है और 10 सेप्ट को ग्रैंड पेरेंट डे है सर, तो उसकी मुझे पूरी प्रिपरेशन करनी है। अब मैं पूरा ट्राई करूंगी सर, अगर मैं मंदिर में करवा पाऊंगी प्रोग्राम तो। हाँ, आपको एक दिन भी निश्चित करना है, शाम को एक दिन के लिए आपको 1 घंटे का कार्यक्रम देना है, पूरा समय लगाना नहीं है हमें। तो हमें इस तरीके से करना है कि हम अपने दिन से किस तरह समय निकाल सकते हैं आसानी से, ये भी हमारी जिम्मेदारी है समाज के प्रति। जी श्रुति जी, ट्राई वर्ड कोई होता नहीं है जिंदगी में। यस सर। ये तो आपको सिखाया गया है। यस सर, मैं करूंगी सर। मुझे पूरा विश्वास है आप करोगी, मैं जानता हूँ। आप तो हमेशा करते हो सारी चीजें। ये राजुल जी और ये रश्मि जी खड़गापुर या है नहीं? राजुल जी आप सुन पा रहे हैं हमें? जय जिनेन्द्र सर। जी जय जिनेन्द्र सर, अभी तो हमने बात नहीं कर पाई यहाँ किसी से, पर हम बात करके बताएंगे आपको फिर। हाँ तो आप नेक्स्ट वेबिनार में पूरा पास बताइएगा। हमें 2 दिन के अंदर अभी करना है, हमारे पास टाइम है। हाँ सर, अगली मीटिंग तक हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे इस बारे में। जी चलिए, रश्मि जी खड़गापुर और शोभना शाह, आपके साथ और भी मित्र होंगे, उन्हें भी जोड़िएगा। हाँ सर, और सर एक बात और, रात में करवा सकते हैं प्रोग्राम? प्रोग्राम तो रात में होंगे ना मंदिर जी में, तो जो भी आपके मंदिर की प्रथा हो, पर्यूषण पर्व मनाना है आपको। हाँ सर, क्योंकि सर शाम को ही रखे जाते हैं प्रोग्राम वगैरह, तो सुबह टाइम पूजन पाठ का चलता है। हमने क्या कहा, आपको स्थानीय मंदिर के हिसाब से टाइम रखना पड़ेगा, हमारा इसमें कोई दखलंदारी नहीं है। आपको अध्यक्ष और मंत्री से परमिशन लेनी पड़ेगी, उस टाइम करना पड़ेगा। समझ गए आप बात? हाँ। ये रश्मि जी खड़गापुर, बच्चे किस टाइम ज्यादा आते हैं? जी रश्मि जी आवाज आ रही है हमारी? है नहीं शायद। चलिए अब आप ऐसा करिए दीपक जी, ग्रुप में सब चीज शेयर कर दीजिए और 27 तारीख का वेबिनार डिजाइन करिए। सब आप अपने गेम्स लिख दीजिए और जो लोग नहीं आए हैं
उनको पर्सनल व्हाट्सएप भेज दीजिए और नीरज जी कॉलिंग करके सबको बता दें, ठीक है? जी सर। अब आपको और कुछ कहना तो कहिए, फिर समाप्त कीजिए। बस अभी ये कार्यक्रम का जो हमने प्रारूप तैयार किया है हम ग्रुप पर सभी के साथ साझा कर देंगे। दूसरा हमें कार्य करना है कि जितने भी मित्र जो आज नहीं आए अपने मित्रों से बात करके, जैसा आप लोगों ने हमें कंफर्म किया था कि हम मिलकर कार्य कर रहे हैं, और आज जो उपस्थित नहीं है सबको बता दीजिए कि ये डिस्कशंस हुए हैं और हमें किस तरह इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। दूसरा, कल और परसों 2 दिन के अंदर हमें मंदिर जी में जाके सारी डिटेल्स लेकर और हमें ग्रुप पर साझा कर देनी है, जिससे हम लेटर्स तैयार करा सकें। और तीसरा, हमें आगे की तैयारी करनी है, तो हमें शनिवार रात्रि में 8 बजे हम फिर से मिलने वाले हैं, जिसमें हम गेम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यही हमारी तरफ से आप सभी को सूचना है। तो आप बहुत अच्छा लगा, आप सभी लोग आए और अपना अमूल्य समय दिया, और इस कार्यक्रम को और अच्छे तरीके से मनाने वाले हैं, ये हमारी आशा है। धन्यवाद जी। धन्यवाद। मंगलाचरण धन्यवाद। मेरी भावना आभार प्रदर्शित करो। अनम्यूट कर लीजिए नीरज जी आप। म्यूट हो। सॉरी जी, जैसा कि आज की बैठक में आप सब उपस्थित रहे और कार्यक्रम के संबंध में आपने जानकारी साझा की संस्था ने, और आपने भी बताया कि हम किस प्रकार से कार्यक्रम कराएंगे। जैसा कि बताया गया है कि आपके लिए जो भी गाइडलाइन या जो भी डायरेक्शन आपके लिए चाहिए है, तो आप पर्सनली या ग्रुप में ज़रूर इन्फॉर्म करें। यदि कोई समस्या जा रही है टेक्निकल, तो उसको ज़रूर साझा करें आप। और आपके लिए अग्रिम शुभकामनाओं के साथ कि आप एक एक जो कार्यक्रम आप कराने जा रहे हैं, एक इसका अलग मैसेज जैन शिक्षा समृद्धि का आप कार्यक्रम के माध्यम से समाज में ज़रूर देंगे। ऐसी संस्था की और हमारी शुभकामनाएं हैं, और मैं पुनः आभार स्वरूप आपका कि आप इस बैठक में आए। और अंत में मैं मेरी भावनाओं की 4 पंक्तियों के साथ आज की इस बैठक का समापन करूंगा। सभी वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। रही भावना सी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नेत रहे। दीन जीवों पर में से करुणा स्रोत भय। इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ के इस बैठक का मैं समापन करता हूँ। और जैसा कि बताया गया है कि 2 दिन बाद पुनः आपसे एक इसी जूम मीटिंग के माध्यम से रूबरू होंगे। तब तक आप प्रारंभिक भूमिका या प्रारंभिक जानकारी ग्रुप के माध्यम से या पर्सनली जरूर प्रेषित करें। जी, एक बार पुनः आप सभी के धन्यवाद। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र।